हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा एंड बायो मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। वो सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंटर करने देता है एंड प्रोटेक्ट एंड सेपरेट द इंटीरियर ऑफ ए सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये जो होता है वो बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है सेल को एंड सेपरेट करता है। सेल इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल। सेल जो होता है वो ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के बाहर एंड सेल के अंदर। द सेल मेम्ब्रेन वॉज डिस्कवर्ड बाय नैगली एंड क्रैमर 1931 में एंड इसको प्लाज्मा लेमा भी बोला जाता है। इसको प्लाज्मा लेमा कहा था प्लाव ने 1931 में। एंड जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो ट्राइलैमिनर होता है। ट्राइलैमिनर होता है द मेडअप ऑफ 3 लेयर एंड कंपोजिशन प्रोटीन्स 59 to 75% एंड लिपिड 20 to 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 1 to 5%। एंड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन्स पे कई साइंटिस्ट ने कई मॉडल्स रिप्रेजेंट किए थे, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में एंड उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन उसके अंदर कैसे होता है उसके बारे में, सेल का मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सेल के अंदर। तो फर्स्ट मॉडल है हमारा लैमिलर मॉडल एंड सेकंड फ्लड मोज़ेक मॉडल। एंड लैमिलर मॉडल के अंदर हम देखते हैं तो फर्स्ट मॉडल हमारा आता है डैनियल डॉसन मॉडल। इसे सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। डैनियल एंड डॉसन ने 1935 में इसको डिस्कवर किया था, दिस मॉडल को, सैंडविच मॉडल को। एंड डैनियल एंड डॉसन के नाम पर ही इस मॉडल का नाम डैनियल एंड डॉसन मॉडल पड़ा। एंड हम इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये जो होते हैं 4 मॉलिक्यूल्स लेयर होती हैं, इसमें 2 प्रोटीन्स होती हैं एंड 2 लिपिड्स होता है। इसको सैंडविच मॉडल क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसमें 2 प्रोटीन्स होती हैं जो कि ब्रेड की तरह हैं। इसमें जो सैंडविच होता है, हम सैंडविच की बात कर लेते हैं। जो सैंडविच होता है वो दोनों तरफ से ब्रेड होती हैं और बीच में वेजिटेबल्स लगे होते हैं। वैसे ही इसमें दोनों तरफ से प्रोटीन्स हैं और बीच में लिपिड बाइलेयर रहता है। तो इस वजह से इसको सैंडविच मॉडल नाम दिया गया था। तो इसमें जो लिपिड होती हैं, लिपिड के हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो लिपिड के जो स्ट्रक्चर हैं द हेड एंड 2 टेल पार्ट में डिवाइड हुआ रहता है। जो हेड पार्ट होता है वो पोलर हाइड्रोफिलिक होते हैं, जब मेडअप ऑफ ग्लिसरॉल, वो ग्लिसरॉल से बने होते हैं जो हेड पार्ट होते हैं। एंड टेल पार्ट नॉन पोलर होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, द मेडअप ऑफ फैटी एसिड एंड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है टेल पार्ट। एंड जो हेड पार्ट है इज़ अ हाइड्रोफिलिक एंड प्रोटीन्स के बिटवीन एक फोर्स अपीयर होता है। एक फोर्स को ये होल्ड करते हैं जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पे एक फोर्स अपीयर होगा, यहाँ पे एक फोर्स अपीयर होगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो इसके टेल होंगे, टेल जो हैं, जो लिपिड के टेल हैं वो हाइड्रोफोबिक जो टेल हैं, जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफोबिक के बिटवीन एक वीक वंडरवॉल फोर्स अपीयर होंगे। ये वीक वंडरवॉल फोर्स को होल्ड करेंगे एंड दैट्स इसका होल स्ट्रक्चर यही है। और द डैनियल एंड डॉसन मॉडल को फेल कर दिया गया था बिकॉज इसके अंदर जो मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। इस वजह से इस मॉडल को फेल कर दिया गया था। एंड नेक्स्ट मॉडल हम पढ़ेंगे हम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड फ्लड मोज़ेक मॉडल।